तो आप अपने निर्धारित समय पे अपने सेंटर पे पहुंचोगे एंड ऐसे गेट के बाहर आपको इकट्ठा हो जाना है एंड वहाँ पे वेट करना है। गेट जब ओपन होगा एंड आपको एंट्री मिलेगी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर आप सेंटर के अंदर एक एक करके जाने लगोगे। ऐसे आपके अंदर कंप्यूटर्स रखे होंगे सारे एंड आपको अपनी दी हुई सीट पे बैठना है जो आपको एग्जामिनर बाहर से बताएंगे। याद रखना वही सीट पे बैठना है, ठीक। तो गाइस हम सेंटर पे पहुंच चुके हैं और ये सारी चीज़ें अंदर एग्ज़ाम हॉल में आने के बाद आपके पास होनी चाहिए। पेन होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। और देख सकते हो आप स्क्रीन में आपको सामने से दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपको पता चल जाए। ऐसा एक नंबर लिखा होगा आपके सामने, देख सकते हो। क्लियर मैं कर देता हूँ, ये नंबर लिखा होगा। नीचे आपका डेस्कटॉप रखा होगा और सारा आप टेबल पे रख के बैठ जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना एग्जैक्टली आपको ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है ये नंबर मैच करना होता है, वो सेंटर वाले दे देते हैं आपको ये नंबर, ठीक है। तो अब हम सीट पे बैठ जाते हैं और फर्दर प्रोसेस बताता हूँ मैं। तो गई सेंटर पे अपनी सीट पे आके हम बैठ चुके हैं, देख सकते हो। अब आपके पास जो एडमिट कार्ड होगा आप यहाँ रख देना एंड जो आपका पेन होगा और आपका आधार कार्ड होगा ये आपके पास हो जाएगा। और एग्ज़ामिनर आपको एक रफ़ शीट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। रफ़ शीट प्रोवाइड कर देगा, वो आप अपने पास रख लेना, ठीक है। अब गाइस आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपकी डेस्क पे कुछ लिखा तो नहीं है, बिकॉज अगर आपकी डेस्क पे कुछ लिखा होगा इधर उधर तो आप यूएफएम में काउंट किए जाओगे और आपको हो सकता है कि 3 साल के लिए बैन कर दिया जाए और पेपर ना दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए चेक कर लेना कोई चीटिंग वीटिंग का केस ना बने आपके ऊपर, तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेना, ठीक है। अब सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके पास रूल्स के हिसाब से इस बार 2 चेंज होंगे, ठीक है। इस बार 2 चेंज होंगे। पहला, या तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होगा या तो आपको फिजिकल कीबोर्ड होगा। फिजिकल कीबोर्ड होगा तो आपका क्या नाम है ये बंद कर दिया जाएगा, शट डाउन होगा, नहीं तो ऑन कर दिया जाएगा, ठीक है। दोनों में से या तो ऑन स्क्रीन ऐसे डेस्कटॉप पे दिखा रहे होंगे कि कीबोर्ड आपका यहाँ ऑन स्क्रीन है, ठीक है, नहीं तो आपका डेस्कटॉप पे नीचे यहाँ पे कीबोर्ड होगा। अब देखना है आपको ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये चेक करना होता है। देखो ये कैप्स लॉक दबाओगे तो यहाँ पे बटन आएगा, वो लाइट जलेगी और यहाँ स्क्रीन पे भी देखो कैप्स लॉक का आपको ऊपर ऐसे चेंज होगा, ठीक है। तो ये चल रहा है। और माउस को चेक करना होता है कि माउस चल रहा है, तो ये लाल बत्ती नीचे जल रही होती है, तो लाल बत्ती का मतलब है माउस चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक कर ली। मॉनिटर का ये है कि आपको चेक करना है कि भाई मॉनिटर चल रहा है तो वो तो डिस्प्ले आ रही होगी तो चल ही रहा होगा, ठीक है। अब ये देख लेना यहाँ पे एक सिस्टम नेम होता है, ये वाला सिस्टम नेम, वहाँ से सेम एग्जैक्टली मैच करना चाहिए वो सिस्टम नेम, तो नंबर आपका मैच हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने चेक कर ली। अब आपको एग्जामिनर यहाँ पे यूज़र नेम, और ये चीज़ हटा देना, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ज़्यादा काम नहीं आएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड डालने में आएगा। या तो हम इसे वर्चुअली डालेंगे, ऐसे वर्चुअली यहाँ पे यूज़र नेम डाल सकते हो, या तो ये फिजिकल कीबोर्ड से डालने को हमें बोला जाएगा। ये आपको सेंटर पे वहाँ पे वो जो इन्विजिलेटर होंगे वो बता देंगे आपको कि क्या करना है। इस बार 2026 में ये चेंजेस किए गए हैं, इसलिए मैं आपको ये रेफ़र करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब गाइस आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। लॉगिन पे जो बटन है, ये वाला जो बटन है, ये वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे, क्या नाम है देख सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, टाइम। अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा मुझसे, और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना, ताकि यूट्यूब का नया ऑप्शन है और बच्चों तक ये पहुंचे, ताकि ये वीडियो जितना हो सके बच्चों तक पहुंचे। और गाइस आपको पता होगा यूनिवर्सिटी अपडेट्स को सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपडेट्स वो चैनल है जो यूट्यूब पे सबसे पहले आपको अपडेट्स देता है सारी चीज़ों की, DU, BHU, CUET। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना गाइस। टाइमिंग लिखी होगी 2026 लिखा है, ये सारी चीज़ें चेक करनी होगी स्क्रीन पे। तो अब गाइस मैं माउस चलाना सिखा देता हूँ। जैसे आपने क्लिक कर दिया, ये तो ये वाला जो माउस होता है इधर की साइड को, इसको आपको लेफ़्ट क्लिक बोलते हैं और इधर वाले को राइट क्लिक बोलते हैं, ठीक है। और ये बीच में स्क्रॉल होता है जिससे पेज स्क्रॉल होता है, देखो ऐसे, ठीक है। तो ये माउस का ही यूज़ होता है हमें, ज़्यादातर तो माउस का ही यूज़ होगा आपका, कोई इशू नहीं आने वाला इसमें। मतलब जो बच्चा कंप्यूटर चलाना जानता भी नहीं है उसको भी आराम से माउस चलाना आ सकता है ईजिली, ठीक है। कुछ नहीं होता, कुछ ज़्यादा हवा नहीं होता यार, आप जितना डरते हो जितना, ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज बहुत सारे बच्चे पहली बार कंप्यूटर पे टेस्ट दे रहे होते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। अब गाइस हमें ये वाली क्लिक का ज़्यादा यूज़ करना है और स्क्रॉल का ज़्यादा यूज़ करना है। तो अब देखो ये वाला पेज मैं स्क्रॉल करूँगा,
ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा, आपको यहाँ नीचे आना है और यहाँ पे आई हैव रेड द ये वाली पे क्लिक टिक करना है। ये जैसे आप टिक करोगे और फिर प्रोसीड वाले बटन पे ऐसे माउस को ऐसे ड्रैग करना होता है, इसको बोलते हैं ड्रैग और हवर। ड्रैग एंड हवर करोगे तो इसको यहाँ पे ले आके क्लिक ये वाला बटन दबाना है, ये वाला, ठीक है। तो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप ये वाला बटन दबाओगे देखो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 60 मिनट का टाइमर होगा। तो जैसे गाइज ये फर्स्ट क्वेश्चन है गए, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने पढ़ लिया कि हाँ इसका क्वेश्चन का आंसर सेकंड है। तो अब मैं इसको अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, मतलब आई वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो मैं इसका सेकंड सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये वाले ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करना है। इससे क्या होता है, सेव हो जाता है और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे वो ऑटोमेटिकली चला जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो क्या हुआ, ये देखो ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब होता है हमने उस क्वेश्चन को आंसर कर दिया। आंसर का मतलब होता है कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया। अगर वो गलत हुआ तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे -1, और अगर वो सही हुआ तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे उस क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, सेकंड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए मेरे को लगा कि 1 है, ठीक है, 1 है इसका आंसर, ठीक है। तो मैं इसको अब सेव एंड नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन को सोच रहा हूँ कि यार नहीं उसका 1 नहीं था, उसका कुछ और आंसर था, ठीक है। मुझे लगा कि यार नहीं, सेकंड क्वेश्चन पे मैं डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करूँगा। देखो ये वाले बटन से, ये वाले बटन से यहाँ से मैं डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर दूंगा 2 पे। अब 2 पे आ गया, देखो मैंने इसका आंसर 1 लिख रखा था, पहले ही आपके सामने करा था। अब मुझे इसे हटाना है। हटाने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को डी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करा था आपने आंसर, इसको हमें डी सेलेक्ट करना है। तो इसको डी सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले ये वाले क्लियर बटन को क्लिक करते हैं। देखो क्लियर बटन को क्लिक करोगे तो यहाँ देख सकते हो आपका ऑप्शन हट गया यहाँ से। तो अब इसको आप कर सकते हो यहाँ पे 2 पे क्लिक। अब इसको आप 2 पे क्लिक करें और फिर से सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, क्लियर करके छोड़ देते हैं, तो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हुआ अभी भी और वो ग्रीन ही रहेगा। देखो अगर मैं मान लो अभी सेकंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट पे चला जाता हूँ, तो देखो वो ग्रीन ही रहेगा। देखो ग्रीन ही रहा ना, वो मतलब अटेम्प्टेड में है, अभी भी अटेम्प्टेड में है। तो याद रखना इसको सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना आपको। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो उससे क्या होगा, सेव हो जाएगा, आपके पास एक सेफ्टी पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब आपने 2 चीज़ों समझ ली, सेव एंड नेक्स्ट का और क्लियर का ऑप्शन। क्लियर क्या होता है, जो क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया है उसको हटाने के लिए क्लियर हम दबाते हैं। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन का मुझे लगता है यार आंसर आता तो है, ठीक है, लेकिन मैं इस पर एक बार बाद में सोचना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू थिंक ऑन दैट, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसका आंसर थर्ड है, थर्ड आंसर है, थर्ड पॉइंट इसका आंसर है ये वाला, ठीक है। तो अब देखो ये थर्ड पॉइंट हमने क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब मैंने इसको थर्ड वाले ये ऑरेंज वाले पे क्लिक किया, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है, देखो ये पर्पल सर्कल के साथ ग्रीन डॉट आ जाता है। ये पर्पल सर्कल के साथ ग्रीन डॉट का मतलब होता है आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और मार्क कर रखा है कि हाँ मुझे बाद में इस क्वेश्चन को एक बार चेक करना है कि इसका आंसर मैंने सही किया था भी या नहीं किया था। लेकिन याद रखना ये अटेम्प्टेड में चला जाता है, ठीक है, सबसे बड़ी बात। और गाइस इस चीज़ का फ़ायदा बहुत होता है। क्या होता है कि कई बच्चे, जैसे अब ये 2 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर दिए, 1 2 3 4 5 सब ग्रीन है, तो इसमें क्या है, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे किस क्वेश्चन पे सोचना था, किस क्वेश्चन पे नहीं सोचना था। फॉर एग्जांपल मैं समझा के दिखाता हूँ। जैसे मान लो थर्ड क्वेश्चन मैंने ये वाला भी कर दिया, अब सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ये वाला भी कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ग्रीन ग्रीन होते गए सारे कि हाँ मैंने सारे अटेम्प्ट कर दिए। ध्यान से समझो जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे पेपर में इसमें टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। देखो अभी इतने ग्रीन हो गए। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि इनमें से कौन सा मुझे चेक करना था। तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। भाई टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि मुझे तीसरे क्वेश्चन पे सोचना है, मैंने अटेम्प्ट कर दिया, मुझे पता है इस क्वेश्चन पे सोचना है, सिंपल मैं क्लिक करूँगा और सोच लूँगा, ठीक है। ये चीज़ मेंटालिटी में घुसेड़ लो अपने। अगर तुम इस चीज़ में नहीं अभी से डेवलप करोगे ना अपने आप को, तो फंस जाओगे भाई, क्योंकि पेपर में वहाँ पे वो जो क्वेश्चन होगा ना उसको तुम ढूंढते रह जाओगे। मान लो किसी ने सारे ग्रीन ग्रीन कर रखे थे,
तो ग्रीन ग्रीन में पता क्या चलेगा, वो बच्चा एक एक क्लिक करके देखेगा, पहले वो देखेगा एक का, अच्छा ठीक है, तो वो सारे सोचने लगेगा बैठ के, तो टाइम वेस्ट होगा। यही टाइम सेविंग टेक्निक होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, मैं ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि तुम मार दोगे भाई, छक्का मार के आओगे पेपर में, ठीक है। अब गाइस देखो अगला, ये ऑरेंज वाले का समझ में आ गया, या अटेम्प्टेड में चला जाता है। लेकिन अब मान लो 8th क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, हम लोग आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन मुझे आंसर आता नहीं है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने सोच रहा हूँ कि यार इसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, इसको सोच सकता हूँ, थोड़ा सोचूंगा तो आ जाएगा आंसर इसका दिमाग में। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अभी, आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं। तो मैं इसे क्या करूँगा, 4th वाले को, ये 4th ऑप्शन क्लिक करूँगा, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इससे क्या होगा, ये सिर्फ पर्पल डॉट आ जाएगा, ग्रीन नहीं आएगा इसमें। इसमें क्या होगा देख सकते हो यहाँ पे, ये ग्रीन नहीं आया ना, तो अब इसका क्या फ़ायदा होगा, ये अटेम्प्टेड में नहीं गया और ये सेव भी हो गया, कि अब इस पर मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट क्लिक करके ऑप्शन कर दूंगा। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो गाइज ये चारों बटन का आप यूज़ समझ गए। अब देखो ग्रीन वाले का मतलब होता है आंसर्ड, रेड वाले का मतलब होता है जैसे आपने नेक्स्ट कर दिया, रेड वाले का मतलब आपने नॉट आंसर्ड, आंसर ही नहीं किया तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। ग्रे वाले का मतलब होता है नॉट विजिटेड, और ये दोनों का मतलब आप समझ ही गए, ठीक है। अब गाइस ये होता है कि देखो ये स्क्रॉल वाले बटन से यहाँ से स्क्रॉल करोगे ना ऐसे, तो ये ऊपर नीचे होता है, तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा। एरो वाले बटन का मतलब होता है ऊपर से नीचे, ठीक है। अब स्किप करना हो कोई क्वेश्चन, सबसे मेन चीज़ होती है स्किप, मतलब कोई क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं है, मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, तो क्या करूँ उसके लिए। तो उसके लिए आपको देखो क्या करना होगा, यहाँ पे ये नीचे नेक्स्ट वाला जो बटन होता है, नेक्स्ट वाला, इसको क्लिक करना होगा, ठीक है। इसको क्लिक करने से आपका क्वेश्चन स्किप हो जाएगा और आप उस क्वेश्चन को नहीं करोगे, ना नेगेटिव मिलेगा ना पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़। तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट पे करते ही देखो ये रेड हो जाएगा, रेड का मतलब वो स्किप हो गया, रेड डॉट का मतलब स्किप हो गया वो क्वेश्चन, और आपने स्किप कर दिया। अब गाइस आपने मान लो पेपर कंप्लीट कर दिया, अब आपको सबमिट करना है। एक बात याद रखना, पेपर करते वक्त सबमिट बटन इधर ही होता है पास में, इधर होगा या इधर होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, कहीं एक जगह होगा। लेकिन उससे मज़े नहीं लेने, वो बटन ना क्लिक हो गया तो पेपर गया आपका, फिर वो ऑटोमेटिकली सबमिट ले लेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको 60 मिनट के अंदर अगर पेपर नहीं कर पाए तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट भी हो जाता है, ठीक है। याद रखना, तो स्पीड बना के रखनी है, सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, और ये फॉलो करना है, ठीक है। और उसके बाद गाइस आप जैसे अब पेपर कंप्लीट हो गया, फाइनली आप सबमिट करना चाहते हो, तो आप सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे डायरेक्ट वो सबमिट ले लेगा, देखो थैंक यू फॉर सबमिटिंग, हो गया आपका पेपर सबमिट। इसीलिए सबमिट बटन से मज़े मत लेना, नहीं तो भाई तुम्हारा करियर चला जाएगा, एक पेपर खराब हो जाएगा। सबमिट बटन के आजू बाजू में मत भटकना तुम, ठीक है। जब तक पेपर कंप्लीट ना हो तो पूरा पेपर करके और तब सबमिट बटन पे जाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ आ गई। तो अब जिन बच्चों ने सबमिट कर दोगे, तो गाइस अब क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपको डीयू की काउंसलिंग लेनी होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू की काउंसलिंग लेनी होगी। तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू की काउंसलिंग। नीचे मैंने वेबसाइट की अपनी लिंक दे रखी है, जैसे ही इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ नीचे आ जाना, यहाँ CUT UG एडमिशन पैक्स होंगे जो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU के एडमिशन कराते हैं, ठीक है। तो इसमें बाय नाउ पे क्लिक करना, आपके पास पैक आ जाएंगे। और जिन बच्चों ने हमारे पास पुराने साल से स्टूडेंट रिव्यूज़ हैं, देखो ऑडियो में रिव्यूज़ डले हुए हैं, लेडी श्री राम, SRCC, बड़े बड़े कॉलेजेस में, और जिन भी कॉलेजेस DU के हैं हमने कराए हैं एडमिशन इन बच्चों के, और कोटा में और नॉर्मल जनरल से सबके करा रखे हैं। तो आप हमें रेफ़र कर सकते हो, आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज हमारे पास सीट बहुत लिमिटेड होती है काउंसलिंग की। ये क्या होगा, जब DU की काउंसलिंग शुरू होंगी ना, तो मेरी 10-15 दिन के अंदर काउंसलिंग की सारी सीट्स भर जाती हैं। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप बाय कर लेना हमारी काउंसलिंग को, ठीक है। बाइंग वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी और पिन कमेंट में होगी। और गाइस हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, इससे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, इसमें सारी अपडेट्स मिलती रहेगी आपकी। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो गाइस वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना और थोड़ा सा हाइप कर देना वीडियो को, ठीक है। हैव अ नाइस डे गाइस।
अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा मुझसे, और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना, ताकि यूट्यूब का नया ऑप्शन है और बच्चों तक ये पहुंचे, ताकि ये वीडियो जितना हो सके बच्चों तक पहुंचे। और गाइस आपको पता होगा यूनिवर्सिटी अपडेट्स को सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपडेट्स वो चैनल है जो यूट्यूब पे सबसे पहले आपको अपडेट्स देता है सारी चीज़ों की, DU BHU CUET। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना गाइस।